नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। जासूसी पर केंद्र की दलीलों से सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट, सुनवाई टली। कोई सुनने वाला नहीं, कोई फोन नहीं उठाता। काबुल एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों का छलका दर्द। बार बार परीक्षा देने का झंझट खत्म, टेट अब हिमाचल में भी उम्र भर के लिए। अभी वापस मत आना, यहाँ माहौल खराब है। 15 अफगानी छात्रों को फोन कर रहे पेरेंट्स। मंत्री के आंगन में बांधेंगे बेसहारा पशु। गोवंश का समाधान ना होने पर घुमारवीं भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खोला मोर्चा। गलत फैसलों से बिजली को लगा करोड़ों का करंट, 7 प्रोजेक्ट्स में हुआ नुकसान। अफगानिस्तान में फंसे सरका घाट के 2 युवक। सड़क के लिए गुस्साए युवाओं ने मुंडवा लिए सर। ऊना में गरजे ट्रैक्टर मालिक, जमकर की नारेबाजी। गोविंद ठाकुर बोले, हालात ठीक होने पर ही खोले जाएंगे स्कूल। अब खबरें विस्तार से। जासूसी पर केंद्र की दलीलों से सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट, सुनवाई चली। उच्चतम न्यायालय ने पेगासस जासूसी मामले में केंद्र के सोमवार को दायर 2 पृष्ठों के संक्षिप्त हल्फनामे पर असंतुष्टि जताते हुए मामले की सुनवाई मंगलवार तक स्थगित कर दी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि मोबाइल फोन में सेंध लगाने वाले पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी। कमेटी बनाने के ऐलान के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने पेगासस से जासूसी के आरोपों को नकारा भी। अपने 2 पन्ने के हल्फनामे में केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने सरकार पर जो आरोप लगाए वे सभी गलत है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई फोन नहीं उठाता। काबुल एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों का छलका दर्द। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों की मुश्किलें बेतहाशा बढ़ रही हैं। ये लोग वतन वापसी चाहते हैं। इन लोगों का एक वीडियो सामने आया। इसमें ये कहते हैं कि यहाँ कोई कुछ सुनने वाला नहीं है, हमारा फोन भी नहीं उठाया जा रहा और फ्लाइट्स का भी कुछ अता पता नहीं है। बाहर देखिए, गोलियां चल रही है। ये लोग एयरपोर्ट के एक कोने में बैठे हैं और बेसब्री से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने अपने पासपोर्ट और वीजा कैमरे के सामने दिखाए। इनमें से कुछ महिलाएं भी हैं। एक भारतीय ने वीडियो जारी कर कहा कि मेरे साथ कई भारतीय हैं, हम बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि वहां फायरिंग हो रही है। यहाँ चोर लुटेरों का भी डर है। एयर इंडिया की फ्लाइट कब आ रही है हमें कुछ पता नहीं है। दोपहर 12:30 का वक्त दिया गया था। हमारे पास फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। एयरपोर्ट के बाहर 4 लाख लोग खड़े हैं। आप लोग प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। बार बार परीक्षा देने का झंझट खत्म, टेट अब हिमाचल में भी उम्र भर के लिए। हिमाचल में टेट परीक्षा की आजीवन मान्यता मिल गई है। कैबिनेट में लिए गए फैसले के बाद सोमवार को शिक्षा विभाग ने लिखित आदेश जारी कर दिए। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी हुए आदेशों में कहा गया है कि अब अभ्यर्थियों को हर 7 साल बाद टेट परीक्षा नहीं देनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की टेट को लेकर आयोजित अधिसूचना अब प्रदेश में भी लागू हो जाएगी। सरकार ने टेट पास अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के परिणाम को उम्र भर के लिए मान्य कर दिया गया है। राज्य में अगस्त 2011 के बाद टेट पास करने वाले युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। अभी तक टेट पास करने पर उम्मीदवार 7 वर्ष तक नौकरी के लिए पात्र होता था। अब केंद्र और राज्य NCTE नियमों से टेट करवाते हैं। केंद्र सरकार के लिए CBSE और राज्य अपनी परीक्षा खुद करवाते हैं। टेट उम्र भर के लिए मान्य करने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बीते दिनों राज्यों को लिखित निर्देश जारी किए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने इसे लागू कर दिया है। अभी वापस मत आना, यहाँ माहौल खराब है। 15 अफगानी छात्रों को फोन कर रहे पेरेंट्स। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हिमाचल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हिमाचल में ICCR इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन के तहत पढ़ने आए अफगानी छात्र मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। प्रदेश विश्वविद्यालय में 15 अफगानी छात्र पढ़ रहे हैं। इसी के साथ पालमपुर नॉनी विश्वविद्यालय में ICCR के तहत स्टडी वीजा लेकर छात्र पढ़ने पहुंचे हैं। इनमें से कई छात्र ऐसे हैं जिनका स्टडी वीजा अगले माह खत्म हो जाएगा। उधर अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से घबराए छात्र वापस नहीं जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि भारत सरकार उनके स्टडी वीजा को एक्सटेंड करे, वहीं कुछ समय के लिए सुरक्षित जगह पर रहने दिया जाए।
मंत्री के आंगन में बांधेंगे बेसहारा पशु, गौवंश का समाधान न होने पर घुमारवीं भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खोला मोर्चा। स्थानीय मंत्री भाजपा कार्यकर्ताओं की नजरों में खरा नहीं उतर पाए हैं, न ही लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है और न ही मंत्री द्वारा गौवंश की समस्या के लिए स्थायी समाधान को उचित कदम उठाए हैं। मंत्री द्वारा यदि जल्द ही गौवंश की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मंत्री के आंगन में भी गौवंश को बांधने से गुरेज नहीं करेंगे। ये बात खादी बोर्ड के पूर्व निर्देशक एवं घुमारवीं भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम शर्मा ने कही। विक्रम शर्मा का कहना है कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता आज हताश व निराश होकर इधर उधर भटक रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। घुमारवीं चुनाव क्षेत्र आज राजनीतिक भुखमरी का शिकार हो चुका है। इस ओर उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। गलत फैसलों से बिजली को लगा करोड़ों का करंट, 7 प्रोजेक्ट्स में हुआ नुकसान। प्रदेश के महालेखाकार ने बिजली क्षेत्र में सरकार को हुए नुकसान को अपनी रिपोर्ट में इंगित किया है। इसमें बिजली बोर्ड के गलत फैसलों और लापरवाही को करोड़ों रुपए के नुकसान का कारण बताया गया है। बिजली बोर्ड की 7 परियोजनाओं की समीक्षा रिपोर्ट के कई तरह से खुलासे किए गए हैं, जिसमें नुकसान के कारण भी बताए गए हैं। ये नुकसान लारजी बिजली प्रोजेक्ट भावागिरी, घानबी वन, गुम्मा, रोंगटोंग रुकती में हुआ है, जिस पर महालेखाकार की रिपोर्ट में टिप्पणियां की गई है। 126 मेगावाट की लारजी परियोजना में नए कचरा टैंक की सफाई, मशीन की खरीद, वार्षिक रखरखाव और पानी के अधिक छोड़े जाने के कारण होने वाले नुकसान को दर्शाया गया है। महालेखाकार ने अपनी टिप्पणियों में सुधार की गुंजाइश जताई है और कहा है कि बार-बार के मरम्मत कार्य से भी बिजली बोर्ड को नुकसान उठाना पड़ता है। कई परियोजनाओं में ज्यादा शटडाउन लिया गया, वह भी ठीक नहीं है। अफगानिस्तान में फंसे सरकाघाट के 2 युवक। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बीच 2 हिमाचली युवक काबुल में फंस गए हैं। इनमें से एक सरकाघाट नगर परिषद के रामनगर का निवासी 36 वर्षीय नवीन ठाकुर पुत्र मान सिंह है, जो अफगानिस्तान सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत है। दूसरा सरकाघाट नगर परिषद के ही बाडरोपा कॉलोनी का राहुल बराड़ी पुत्र कर्नल बलवंत बराड़ी है, जो अफगानिस्तान के जलालाबाद में एक कंपनी में सुरक्षा अधिकारी है। दोनों के परिजनों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उन्हें सुरक्षित भारत लाने के लिए प्रबंध करने की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री ने दोनों युवकों का मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय से उठाया है। इस आधार पर नवीन ठाकुर को डेनिस एवेंसी से भारतीय दूतावास लाया गया है। इसी तरह राहुल सिंह को काबुल के ग्रीन एरिया अपार्टमेंट में सुरक्षित रखा गया है। दोनों युवकों के कोरोना टेस्ट करवाए गए हैं और विमान सेवा से दिल्ली लाए जाने की तैयारी है। सड़क के लिए गुस्साए युवाओं ने मुंडवा लिए सिर। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धारकंडी क्षेत्र की 5 पंचायतों के ग्रामीणों द्वारा सड़क की मांग को लेकर आंदोलनरत युवाओं के सब्र का बांध सोमवार को टूट गया। सड़क की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से ये युवा आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से इन युवाओं को 2 बजे तक का समय दिया गया था, लेकिन जब 4 बजे तब भी प्रशासन से कोई बात करने नहीं पहुंचा तो डीसी कार्यालय के बाहर ही युवाओं ने सामूहिक मुंडन करवाया। वहीं मांगे पूरी न होने की स्थिति में आत्मदेह करने तक की चेतावनी भी दी है। इस दौरान उग्र और गुस्साए युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्ना में गरजे ट्रैक्टर मालिक जमकर की नारेबाजी। पुलिस की कार्यवाही से खफा ट्रैक्टर ट्राली मालिकों व चालकों ने सोमवार को उन्ना मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की अगुवाई हरविंदर लक्की ने की। इस दौरान ट्रैक्टर चालकों ने प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन के साथ साथ खनन विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर अपना गुमान निकाला। ट्रैक्टर मालिक हरविंदर लक्की, विशाल ठाकुर, रघुवीर सिंह, सुनील कुमार, सतीश कुमार, रवि कुमार, अवतार सिंह और मनु ने कहा कि पुलिस प्रशासन की मनमानी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पहले ही काम धंधा चौपट हुआ पड़ा है। अगर कहीं आवास योजना के तहत मकान बन रहे हैं तो रेत आदि लाने स्वा नदी में जा रहे हैं तो पुलिस ट्रैक्टर का चालान करने के साथ साथ भारी भरकम जुर्माना ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। और तो और ट्रैक्टर में रेत
रेत भरने वाले लेवल पर भी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर चालक मशीनों के साथ रेत नहीं भर रहे बल्कि लेवल से रेत भरवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर चालकों ने भी अपने परिवार पालने हैं। सरकार व विभागीय अधिकारियों ने कोरोना काल में उन्हें कौन सी मदद की है जो अब ऐसे नियमों का हवाला देकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन के भीतर पुलिस ने रवैया नहीं बदला तो उन्ना मुख्यालय पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। गोविंद ठाकुर बोले, हालात ठीक होने पर ही खोले जाएंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने और हालत ठीक होने पर ही स्कूल खोले जाएंगे। सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश 69 विद्यार्थियों के संक्रमित होने पर 22 अगस्त तक स्कूल बंद करने पड़े हैं। कोरोना मामले इसी तरह बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में स्कूल खोलना मुश्किल होगा। मंत्री ने बताया कि प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में सोमवार से सेकंड और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई है। 1 सितंबर से फर्स्ट ईयर की कक्षाओं का शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।